हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और सब वर्क वगैरह पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आप सब लोगों की। और हमने प्रीवियस क्लासेस में हमारे देखे थे कुछ एक एग्जांपल्स कि हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कैसे होती है, और वो कितने सल्यूशंस होते हैं उनके, और पैरेलल लाइंस कैसी होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है। तो ये सब हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देख लिया था। अब हम आगे देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। सल्यूशन हमने ग्राफिकल मेथड से पिछली क्लास में देख लिया था। अब हम एक बार और देखेंगे और हम लोग लीनियर इक्वेशंस के सल्यूशंस देखेंगे अब कि उनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करी जाती है। लीनियर इक्वेशंस solution of, I hope this is visible to you। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, solution of a pair of linear equation। ये हमारा टॉपिक है आज का, जो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट मेथड रहता है, इसको फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के देयर आर 3 मेथड्स, राइट। तो 3 मेथड्स में फर्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सेम एज इट इज़ है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। तो हमेशा इंटरसेक्टिंग के लिए सॉल्यूशन होगा, तो सेम वैसे का वैसा होगा वो। फिर भी एक बार देख लेंगे आंसर क्वेश्चन हम लोग। ग्राफिकल मेथड। सेकंड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज आवर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो ये 3 मेथड्स है जो एक किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन भी दिया था, मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा और आंसर भी मिल गया होगा आपका। तो उस क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था, उसका आंसर है कि पेन और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन पूछा था। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, पेंसिल की कॉस्ट आएगी आपके पास 3 रुपीज़ एंड पेन की कॉस्ट आएगी 5 रुपीज़। ये आंसर है प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन का आंसर इज दिस। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे ग्राफिकल मेथड की। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं हमारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, उनका सल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड देखो, नाम से पता चल रहा है कि इन दिस मेथड वी विल फाइंड आवर आंसर यूजिंग ग्राफ। तो वी विल यूज ग्राफ इनटू दिस मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट करने वाले हम लोग किसी एक की वैल्यू, x और y में से किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। और एलिमिनेशन इज एलिमिनेट समथिंग, तो हम दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करके फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है। ax + by इज इक्वल टू c, ax1 b11 लगा लो। ये हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन c2 इस फॉर्म में होती है हमारी एक लीनियर इक्वेशन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस। और मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो आपके हो चुके होंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के 2, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो यही बताना था हमें कि किसी की लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशंस है, या फिर क्या है, या फिर उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी ग्राफ से। तो ग्राफ से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में जो था वो ग्राफ देख लिया था। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि
जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जब नो सॉल्यूशन होता है किसी भी लाइन के क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो उन लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट लाइंस। और जो हमारे पास होते हैं, नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास होता है कि जब कोई सॉल्यूशन होता है तो विच हैव अ सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। उनको बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट लाइंस। दिस इज विजिबल टू यू ना। और जब जो रहता है मैनी सॉल्यूशंस, तो उनको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो ये बोलते हैं, वैसे इन दोनों को ऐसा मेनली तो ये होता है कि नो सोल्यूशन, जिन पेयर्स के कोई सोल्यूशन नहीं होता उन्हें हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनके कोई सोल्यूशंस होते चाहे यूनिक हो चाहे मैनी सोल्यूशंस, उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो आप लोगों की जो 3.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की लीनियर इक्वेशंस के लिए, वो वाली हो जाएगी इजीली, क्योंकि इसमें ये सभी पूछा है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, कि कितने सोल्यूशंस है लाइंस के, लाइंस गिवन है, आपको सोल्यूशंस बताने हैं, तो वो आप इजीली बता सकते हो। और एक दो क्वेश्चन है जो उनमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी आप लोगों को, तो वो एक दो क्वेश्चन अभी मैं बता दूंगी, और बाकी सब ठीक है। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन, जो हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है आज का, एग्जाम्पल नंबर 1। एक एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ इतनी देर। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, ये रहा, मैं लिख ही रही हूँ। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took पार्ट इन क्विज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे करने वाले ग्राफिकल मेथड से, ताकि आपका फर्स्ट वाला मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग सपोज करते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ बॉयज़ है हु टुक पार्ट इन क्विज इज x. लेट the number of boys is equal to number of boys, क्या मानते हैं, नंबर ऑफ बॉयज मानते हैं हम लोग y, ठीक है। कुछ भी मान लो, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो एंड सेकेंड वन इज लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर हम क्या मानते हैं, x, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हमने क्या माना, सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज इज y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज x। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स, मतलब फर्स्ट लाइन से हमारा एक इक्वेशन बन रही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हु टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज आर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर कितने हैं, इज इक्वल टू 10। तो हम
हम अगर इन दोनों को काउंट करें, क्विज में पार्ट कौन ले रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इक्वल टू 10 होना चाहिए नंबर. तो दैट्स वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट. अब ऐसे ही सेम इन द वे, आई होप यू आर गेटिंग इट. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि बहुत सिंपल है. टोटल नंबर हमने ये माना है कि ये इतने इतने बॉयज़ और गर्ल्स ने पार्ट किया है, तो वो 10 के इक्वल में होना चाहिए उनको अगर ऐड करें तो. और बताया कि 10 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं. तो अब देखो सेकेंड इक्वेशन हमारी यहाँ से बनेगी सेकेंड लाइन से. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज. मतलब जो बॉयज गर्ल्स जितनी है ना क्विज में पार्ट लेने वाली, वो 4 ज़्यादा है बॉयज से, तो मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास टोटल कितनी मानी है हमने, x, राइट. तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जब अगर हम बॉयज़ कितने जितने भी है अगर उनमें 4 ऐड करेंगे तब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आने वाली है. क्योंकि गर्ल्स की नंबर क्या है, 4 ज़्यादा है, लड़कियां ज़्यादा है हमारे ग्रुप में. तो क्या करेंगे हम लोग, अगर गर्ल्स की हमने क्या मानी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x. तो अगर हम बॉयज़ की नंबर में 4 ऐड करेंगे तभी तो वो गर्ल्स के इक्वल होंगी. तो ऐसे ही हमें मिली हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. मैंने y को इस साइड ले लिया, तो देखो अब हमारे क्लियरली सेकेंड इक्वेशन मिल गई है, राइट. तो अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. तो हमारे पास क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये रहा, दिख रहा है आपको x, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, राइट. तो हम लोग बनाने वाले हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन से. सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है. तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एक टेबल फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, x y y y, राइट. तो यहाँ से हम क्या मानेंगे कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10 माइनस वाई आ गई x की वैल्यू, राइट. तो अब हम y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ y की सपोज करने वाले हैं. तो हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी. तो अगर मैं y की वैल्यू ले रही हूँ 2, तो कितनी मिलेगी x की वैल्यू, 10 माइनस 2 इज़ 8. और अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 3, तो 10 माइनस 3 इज़ 7. अगर हम y की वैल्यू लेते हैं 4, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. तो हमारी एक टेबल बन के रेडी हो गई. अब ऐसे ही हम सेकेंड वाली इक्वेशन से बनाएंगे. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई, राइट. तो अब हम इसकी भी टेबल ड्रॉ करने वाले हैं फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y. ठीक है, ये x है, ये y है. y की वैल्यूज में सेम ले लूँ, 2 ले लेते हैं. 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 प्लस 2 इज 6. और 3 लेंगे तो 4 प्लस 3 इज 7. अगर 4 लेंगे तो दैट विल बी 8. तो अब हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं हमारा ग्राफ, राइट. तो ग्राफ हमारा दोनों साइड पॉजिटिव में बनेगा, इसलिए मैं ये वाला क्वाड्रेंट ले रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये हमारा ओरिजिन 0,0 दोनों 0 रहते हैं यहाँ पे. ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा है x एक्सिस. तो अब हमें देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है दोनों टेबल्स में, मैक्सिमम और मिनिमम. तो x की मिनिमम जो वैल्यू है दैट इज 6 और मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट इज 8, राइट. तो मैं 2 का गैप करके ले सकती हूँ. तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, सेम डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, 4, दिस विल बी 6 and this will be 8, this will be 10, right. अब y की मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 और मैक्सिमम में 4, तो 1 का गैप लिया जा सकता है. तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस इज 4, राइट.
तो अब हमारी देखो अब हम पॉइंट्स डिनोट करने वाले हैं, यहाँ पे पॉइंट मार्क करने वाले हैं। तो जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 8 इज़ वेयर हेयर, x इज़ 8 हेयर एंड y इज़ इक्वल टू 2, तो y 2 यहाँ पे है, तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आने वाला है। ये रहा, पॉइंट का नेम भी दे देते हैं 8,2। एक्स कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट रहते हैं उसको एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को हम सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान रखना, पहले एक्स का फिर वाई का, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स की वैल्यू इज 7 एंड वाई की वैल्यू इज 3। तो एक्स की वैल्यू 7 ऑलमोस्ट यहाँ बीच में कहीं होगा, मिड में 7, तो 7 यहाँ पे, और वाई की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 3 होगी ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू वॉट, 7,3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। थर्ड है हमारी x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। तो 6 और 4 के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट लाइन आएगी यहाँ पे, राइट। तो हम लगाएंगे यहाँ पे 6,4, क्योंकि x की वैल्यू 6 यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम इन लाइंस को मैच करने वाले हैं, तो इनको मैच करते हैं, ठीक है। तो इनको हमने किया मैच। ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा ऐसे हो गया है, लेकिन अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना, जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट सीधी लाइन आएगी और सारे पॉइंट्स को मैच करती हुई निकलेगी, ठीक है। तो अब ये बनी हमारी कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए लाइन है ये, ठीक है। अब सेकंड के लिए x की वैल्यू इज 6 एंड y की वैल्यू इज 2। x की वैल्यू 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, एंड y की वैल्यू 2 इज हेयर, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा हमें, तो ये रहा 6,2, राइट। x की वैल्यू इज 7 और y की वैल्यू इज 3, तो यही वाला पॉइंट है हमारा, मतलब ये वाला सेम पॉइंट, ठीक है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। और x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू है 4, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 कहाँ आएगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो 8,4। अगर हम इनको मैच करेंगे तो ये भी ऐसे सीधे सीधे में मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दो लाइंस, अब ये किसके लिए, ये लाइन, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। तो अब समझ में आया आप लोगों को, अब ये हमारा हो गया इंटरसेक्टिंग, मतलब यही हमारा सोल्यूशन है। तो क्या होगा हमारा सोल्यूशन कि x की वैल्यू तो हमारे पास आई है 7 और y की वैल्यू क्या आई है 3। तो हमने x किसको माना था, x इज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y इज द नंबर ऑफ बॉयज। तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने लिए पार्ट में क्विज, number of girls who took part in quiz is 7 and number of boys who took part in quiz is equal to 3। अब देखो आप लोग इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा 7 + 3, और अगर 3 में 4 ऐड करेंगे तभी 7 आएगा, तो मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ग्राफिकल मेथड से। अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक नया क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ट्राई करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ, एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मैं इसकी इक्वेशंस बना देती हूँ, तो आप लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ द वर्क फॉर टुडे, ठीक है, आप लोगों के लिए ही है कि एक क्वेश्चन है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। तो इज 36 मीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ हम मान लेंगे इसके अंदर x और विड्थ मान लेंगे हम लोग y, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा मेथड से करना, कि मैं थोड़ा बता रही हूँ कि x प्लस वाई, दिस इज x इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और y इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो दिस विल बी द लेंथ एंड दिस विल बी द विड्थ। अब बोल रहा है हमें क्वेश्चन में कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हाफ है हमारा। तो अगर हाफ पेरीमीटर लेंगे तो हाफ पेरीमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई। तो ये पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 36 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। तो ये यहीं से आप लोगों को मिलेगी एक फर्स्ट इक्वेशन आप लोगों की, राइट, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36।
और देखो एक सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, एक बात ये भी बोल रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब x को माना हमने लेंथ, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। लेंथ क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, तो मतलब विड्थ में अगर 4 ऐड करेंगे ना तब वो लेंथ के इक्वल आएगी। तो एक इक्वेशन ये बन गई है, दैट इज और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं जितना हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो थैंक यू सो मच।